नेटो के हथियार, रूस पर प्रचंड प्रहार। बयालीस महीने की जंग में आखिर अमेरिका और नेटो रूस के खिलाफ भारी हथियारों के साथ आर पार की जंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। खबर है कि अमेरिका ने दावा किया है कि रूस को हराने के लिए यूक्रेन की तरफ से नेटो देशों ने करोड़ों डॉलर के हथियार अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने भी इस खबर पर बोलते हुए कहा है कि अब रूस को हराने के लिए यूक्रेन के पास बहुत बड़ी संख्या में हथियार उपलब्ध हो जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप कल रूस और पुतिन को अल्टीमेटम दे रहे थे, वो ट्रंप अब पुतिन से जल्द मुलाकात करने का दावा कर रहे हैं। आखिर अमेरिका रूस के साथ किस डबल गेम को खेलने में जुटा है, जो आने वाले दिनों में यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका पर भी भारी पड़ सकता है। यूक्रेन को बहुत जल्द नेटो की तरफ से करोड़ों डॉलर के अमेरिकी हथियार मिल जाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि तब तक तो रूस यूक्रेन को चबा जाएगा। अगर हम पिछले 3 हफ्तों की जंग पर नजर डालें तो रूस पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 10 नए इलाकों पर कब्जा कर चुका है। कई महत्वपूर्ण ठिकाने भी रूस के कब्जे में आ चुके हैं। रूसी सेना ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही 4000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। मरते, हाँफते और पिटते यूक्रेन को देखकर ट्रंप ने भी 8 अगस्त की डेडलाइन युद्ध रोकने के लिए पुतिन को दी है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। खबर यह है कि ट्रंप पुतिन से मिलना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत जल्द मुलाकात कर सकते हैं। ये बयान मॉस्को में ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और पुतिन के बीच हुई बेहद कामयाब बातचीत के बाद आया है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी फोन पर बात की। इस बातचीत में नेटो प्रमुख और ब्रिटेन, जर्मनी, फिनलैंड के नेता भी शामिल थे। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन रूस जंग को खत्म करने की राह पर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, बहुत जल्द पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात का अच्छा मौका है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पुतिन के साथ उनकी मुलाकात कहां होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के मुताबिक ट्रंप अगले हफ्ते पुतिन से मिल सकते हैं और फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करना चाहते हैं। रूसी मीडिया की एक टीवी एंकर ने भी इस खबर की पुष्टि की है। И возвращаемся сейчас к сообщениям из Кремля. Россия и США договорились о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа уже в ближайшие дни. И, как отметил помощник президента Юрий Ушаков, началась проработка саммита. Место встречи, по словам Юрия Ушакова, будет объявлено позже. Также Ушаков сообщил, что... नेटो का पैसा, अमेरिका के हथियार, रूस पर हमला। लेकिन अब आप ट्रंप का डबल गेम देखिए। एक तरफ युद्ध विराम को लेकर ट्रंप पुतिन के साथ मीटिंग करने के लिए उतावले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को हराने के लिए ट्रंप ने नेटो के पैसों को यूक्रेन में झोंकना शुरू कर दिया है। नेटो के सदस्य देश नेदरलैंड ने भी यूक्रेन जंग में करोड़ों डॉलर फूंकना शुरू कर दिया है। खबर है कि नेटो देश मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार देने जा रहे हैं ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। फिलहाल नेटो के सदस्य देशों में से एक नेदरलैंड ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो यानी लगभग 4,500 करोड़ रुपए देगा। नेदरलैंड पहला नेटो देश है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने के लिए नए नियम को अपनाया है। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। सिर्फ बातों में नहीं बल्कि पैसों और हथियारों में भी। 12 मार्च 2025 तक अमेरिका यूक्रेन को 66.9 अरब डॉलर यानी
5,86,746 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दे चुका है, जिसमें आधुनिक हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग और जंग के मैदान में रियल टाइम इंटेलिजेंस शामिल है। कुल मिलाकर अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए अब तक 5 बड़े सहायता पैकेज पास किए हैं, जिनकी कुल रकम $175 अरब है। इनमें से $128 अरब सीधे यूक्रेन सरकार को दिए गए, सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि करीब 50 सहयोगी और साझेदार देश भी हथियार भेज रहे हैं। इन सबकी सामूहिक मदद में शामिल हैं 10 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 178 लंबी दूरी की तोपें, लगभग 1 लाख गोले, करीब 2.5 लाख एंटी टैंक हथियार, 359 टैंक, 629 बख्तरबंद गाड़ियां और लड़ाकू वाहन, 8,214 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें और 88 हथियार बंद ड्रोन। जो हालात बन रहे हैं उनके मुताबिक अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सूमे, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप और नेटो देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा, जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। रूस ने उतारे नेटो किलर जेट। पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेनी सेना का सूमे में ऐसा सफाया किया है कि कीव में बैठे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कांपने लगे हैं। वहीं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना ने इस तरह से घेराबंदी कर दी है कि अगर 48 से 72 घंटे के अंदर कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना सरेंडर करना शुरू कर देगी। इस वक्त रूसी वायुसेना के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों के बॉर्डर पर भी गदर मचाना शुरू कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो देश रोमानिया ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से सटी अपनी 614 किलोमीटर बॉर्डर पर F-16 से हवाई हमले करने जा रहा है। दावा किया गया है कि रूस ने रोमानिया पर हमले का जो गुप्त प्लान तैयार किया है उसकी भनक नेटो देश रोमानिया को लग चुकी है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के 25 देशों ने हवाई युद्ध में रूस को तबाह करने का जो प्लान बनाया है, जरा उसे भी समझ लीजिए। रूस के साथ हवाई युद्ध यूरोप को बचाएगा F-16। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नेटो देश जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमलों में 3:1 का घाटा होता है। लेकिन जब मौका रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में आता है तो नेटो देशों का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से सटे बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए, नेटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट जंग में उतार दिए। रूस ने रोमानियाई सीमा के बगल में डेन्यूब नदी पर एक यूक्रेनी शहर इज़मेल में बंदरगाह पर भीषण मिसाइल, जेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद से नेटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट है, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि किस नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहे हैं, जबकि बुल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है।
डेनमार्क के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं। ग्रीस ने तो 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर लिया है। नेदरलैंड्स के 20 F-16 जंग में रूसी जेट से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए उतर रहे हैं। पुर्तगाल भी 28 F-16 जंग में उतार सकता है। रोमानिया ने 14 से ज्यादा F-16 रूस के खिलाफ उतार दिए हैं। तुर्की के 245 F-16 जेट हैं। तुर्की वक्त आने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ F-16 उतार सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के 922 F-16 जेट हैं, जो रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही पुतिन और ट्रंप की मुलाकात को लेकर दावे किए जा रहे हों, लेकिन रूस नेटो और अमेरिका की हर चाल और वार पर नजर टिकाए हुए है।